सर्दी के दिनों में भी लंबे पावर कट की खबरों के बीच ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने दावा किया है कि प्रदेश में बिजली सरप्लस में है। उन्होंने कहा कि लोड ज्यादा होने के कारण कई बार ट्रांसफार्मर फूंक जाते हैं और लाइन में ट्रिपिंग हो जाती है। इसलिए लोगों को अपने घर के लोड का सही तरह से आकलन करके उसे बढ़वा लेना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में उन्हें पावर कट जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर समाधान योजना लागू की गई है जो 3 नवंबर से अगले साल 28 फरवरी तक चलेगी। इसमें घरेलू, कॉमर्शियल और खेती किसानी करने वाले उपभोक्ताओं को 50 से 100% तक की अधिभार में छूट की घोषणा की गई है। यदि कोई एक मुश्त बिजली की बकाया राशि जमा करता है तो उसे अधिभार में 100% की छूट दी जाएगी। वहीं किस्तों में जमा करने वालों को 60, 70 और 80% तक अधिभार में राहत दी जाएगी। रविवार को पत्रकारों से मुखातिब होते हुए ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में भ्रांतियां हैं, लेकिन वह सामान्य मीटर की तरह ही है। उसके लगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जहां तक उसके तेजी से घूमने की बात है तो इसकी चेकिंग हो चुकी है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने घरेलू, गैर घरेलू कृषि उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना लाई है। ये समाधान योजना प्रथम चरण 3 नवंबर से 31 दिसंबर तक, द्वितीय चरण 1 जनवरी से 28 फरवरी तक है। प्रथम चरण में जो उपभोक्ता भाग लेंगे उनको, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को एक मुश्त अगर वो जमा करेंगे तो 100% सरचार्ज माफ होगा। दूसरी चरण में अगर वो घरेलू और कृषि उपभोक्ता भाग लेंगे तो उन्हें 90% सरचार्ज माफ होगा। गैर घरेलू उपभोक्ता प्रथम चरण में भाग लेंगे, एक मुश्त जमा करेंगे तो 80% उनका सरचार्ज माफ होगा। गैर घरेलू उपभोक्ता दूसरी चरण में लाभ लेंगे तो उनको 70% का लाभ मिलेगा। और इसमें जो किस्तों में जाएगा, 6 किस्तों में भी अगर जाएगा तो उसको भी सरचार्ज में किसानों के लिए, घरेलू और किसानों के लिए प्रथम चरण में उनको 60% तक का लाभ मिलेगा और द्वितीय चरण में जाएंगे तो 50% तक का लाभ मिलेगा। इसमें ये है जो हमारे पीडीसी भी है, जो हमारे उपभोक्ता स्थायी रूप से अगर उनका कनेक्शन विच्छेदित हो गया है वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसे आप देखा होगा पुराने अगर किसानों के कृषि पंप सूख गए हैं, उनके कनेक्शन पीडीसी हो गए हैं, तो वो किसान भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। कब से कब तक चलेगा? मैंने आपको पहले दौरान बता दिया कि प्रथम चरण 3 नवंबर से 31 दिसंबर तक, द्वितीय चरण 1 जनवरी से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। जिस तरह से सर्दियाँ अभी आने वाली है तो सर्दियों में लाइन फॉल्ट और बिजली कटौती जैसी समस्याओं से उपभोक्ताओं को जूझना पड़ता है। इस बार सर्दियों को देखिए, मेरे पूरे रबी सीजन के लिए हमारा प्रदेश बिजली में सरप्लस है और हम बिजली, आप देख रहे हो, निर्बाध लोग से पावर क्वालिटी मिल रही है। समस्याएं ना के बराबर है और जहाँ पे व्यवधान, जब लोड अगर अधिक होता है तो लोड ज़्यादा अगर हो जाएगा तो क्षमता का ज़्यादा, ट्रांसफार्मर की क्षमता का लोड होगा तो ट्रांसफर ठोकेगा या ट्रिप करेगा। इसके अलावा कोई व्यवधान की स्थिति नहीं है। कॉमर्शियल में भी छूट दी गई है, गैर घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ देगा। नहीं, इसमें देखिए आम उपभोक्ताओं को राहत भी मिलेगी और विद्युत कंपनियों को राजस्व भी प्राप्त होगा। स्मार्ट मीटर को लेकर संशय की स्थिति बन रही है। स्मार्ट मीटर लगाने को रोका गया है, किस तरह की स्थिति है और लोगों का स्मार्ट मीटर को लगाने से रोका नहीं गया है, तो स्मार्ट मीटर लगाने में फिर क्लियर करना चाहता हूँ कि स्मार्ट मीटर जो है और सामान्य मीटर की रीडिंग में कोई अंतर नहीं है। दोनों को चाहें तो एक साथ लगा के उसका निरीक्षण। अभी उनको लगाने से रोका क्यों गया है? नहीं, अभी रोका नहीं है, कोई नहीं रोका। मैंने कहा है ऐसा कोई उदाहरण हो, एक जगह भी होगा तो सामान दूसरा मीटर लगा के तत्काल हमारी कंपनियां उसकी जांच करें और चेक हो भी चुका है। मंत्री जी, अभी तो राहत के महीने हैं कुछ आप लोगों के लिए, अप्रैल तक देखा जाए तो क्या अभी से बाद की प्लानिंग करेंगे? क्योंकि बाद में तो गर्मियों में दिक्कत आती है, तो कैसे प्लानिंग? नहीं, हमारी कोशिश पूरी है और हम आम उपभोक्ताओं से अनुरोध करना चाहते हैं कि अपने घर का लोड बढ़वा लें, जिससे उतनी जो लोड बढ़ जाएगा तो उतनी क्षमता के ट्रांसफार्मर उनके लग सकेंगे, जिससे
ट्रांसफार्मर ट्रम्पिंग नहीं करेंगे, ट्रांसफर फूकेंगे नहीं। वैसे अंडरग्राउंड लाइटिंग के लिए मतलब क्या आगे विचार है? हमारा काम ये चल रहा है, कई जगहों पे हम कर रहे हैं।